अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। हमारी मेमोरी जो है वो बड़ी छोटी है। हम बहुत सारे हादसात और वाक़यात जब हो रहे होते हैं उसके ऊपर तवज्जो बहुत देते हैं, लेकिन उसके बाद जब वो हो चुकते हैं और हम 2-3 दिन सीना को भी कर लेते हैं बहसियत कौम, और उसके बाद हम उन वाक़यात को भुला देते हैं। जिनके साथ गुजरी होती है वो वाक़यात सारी ज़िंदगी नहीं भुला सकते, उनकी ज़िंदगियाँ तब्दील हो जाती हैं, लेकिन हम उन वाक़यात की अहमियत को उजागर करने से भी कासिर रहते हैं। आज हम बहसियत मीडिया के नुमाइंदे के एक मदावा करना चाह रहे हैं। हमारे यहाँ पर बहुत सारे वाक़यात होते हैं, लेकिन 28 जुलाई 2010 को मार्गला की पहाड़ियों में होने वाला एयर ब्लू का हादसा शायद पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन हादसा था अपनी नौयत का। एक अंदाजे के मुताबिक इसमें 146 या 144 पैसेंजर जो हैं वो जाँ बहक हुए, और उसके साथ 8 या 6 क्रू मेंबर जो हैं उनकी जानें भी गईं। यकीनन ये पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन वाक़या, और उसने इस तमाम कौम को ट्रॉमाटाइज किया, बावजूद इसके कि उन्हीं दिनों में सैलाब भी फूट पड़ा था, लेकिन लोगों की तवज्जो इस वाक़े पर थी। तवक्को ये थी क्योंकि मरगला की पहाड़ियों के ऊपर यह वाक़या हुआ है, तमाम टीवी कैमराज वहां पर मौजूद हैं और तमाम लोगों ने इतनी करीब से इस ट्रेजेडी को देखा है, तो शायद निज़ाम के ऊपर इतना दबाव हो कि इसमें से इंसाफ हमें उभरता हुआ नजर आए। लेकिन आज जब हम इस वाक़े का तज्जिया करते हैं तो मालूम होता है कि जो मुतासरा ख़ानदान हैं अभी भी मुतासरा ख़ानदान ही हैं, और उनको वो कंपनसेशन नहीं मिली जिनकी उनको तवक्को थी। निज़ाम की खराबी है, तवक्कुआत का अंबार है, या हमने अपना काम करना छोड़ दिया बहसियत मीडिया के, हमने दबाव नहीं डाला। आज नाज़रीन एक पिटिशन फाइल की गई है। मारवी मेमन साहबा जो मेंबर है कौमी असम्बली की, उन्होंने पिटिशन फाइल की है, और उसके साथ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो इफेक्टीज़ हैं उनके दस्तखत भी इस पर मौजूद हैं। तकरीबन 3 दर्जन के करीब इसके अंदर नुकात रेज़ किए गए हैं, और मामला है एयर ब्लू की फ़्लाइट को हादसा और उसके बाद होने वाले वाक़यात में अदम तवज्जुही। आपका बहुत शुक्रिया मारवी, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन हमारे साथ दूसरे मेहमान भी मौजूद हैं जिनका तारुफ मैं आपको करवा देता हूँ। हमारे साथ कर्नल शेख शमीम अख्तर साहब मौजूद हैं जो वालिद लेट हसन हु अनफॉर्चुनेटली डाइड इन द क्रैश, और ये कोऑर्डिनेटर भी हैं एयर ब्लू क्रैश इफेक्टीज ग्रुप। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। और उनके साथ नाज़रीन कैसर जुल्फ़कार शाह हैं जो हमारे सहाफ़ी भाई भी हैं, और उनके भाई भी इस वाक़े के अंदर जहाँ बहक हुए। कॉरेस्पॉन्डेंट हैं आप एक्सप्रेस ट्रिब्यून के। कैसर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम ज़रा बात का आगाज़ करते हैं पहले पिटिशन से। लेट मी आस्क यू मारवी कि ये तो इफेक्टीज़ को काम करना चाहिए, जिनका बेटा गया, जिनका भाई गया, जिनके करीबी रिश्तेदार गए, उनको कोर्ट मूव करनी चाहिए। आप कोर्ट क्यों मूव कर रही हैं इनके साथ? व्हाट इज़ योर इंटरेस्ट इन दिस? देखें, मैं जो हूँ पार्लियामेंटेरियन हूँ, मैंने पहले इंसाफ पार्लियामेंटेरियन होने के हैसियत से पार्लियामेंट से मांगा। मैं ये इशू पार्लियामेंट में मैंने उठाया, लेकिन मुझे वहाँ से कोई ख़ास इस पे रिस्पांस नहीं मिला। तो उसके बाद मैंने सोचा कि जुडिशरी का सहारा लिया जाए, और आपने देखा है फ्लड पिटिशन भी मैंने की है। जब मुझे पार्लियामेंट से नहीं मिलता, अपने इंस्टीट्यूशन से नहीं मिलता इंसाफ, तो मैं आजकल किस किस्म के इंसाफ की या रिस्पांस की तवक्को? पार्लियामेंट क्या करती है? पार्लियामेंट एक इन्वेस्टिगेशन कुछ तो कर सकती थी, इश्यूज उठा सकती थी, कोई कमेटी बन सकती थी, कोई कुछ नहीं हुआ उसमें। इसलिए ज़रूरी था कि हम इसको जुडिशरी के पास लेके जाएं, और अब मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह ताला इसमें हमें इंसाफ मिलेगा। जो इश्यूज हमने बेसिकली उठाए इसमें, जो क्योंकि मैं इस तरह से हम इफेक्टेड हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी कोई फैमिली मेंबर तो इसमें नहीं फौत हुए, लेकिन हम पाकिस्तानी हैं, हम कंसर्न सिटीजन्स हैं, हम पार्लियामेंटेरियंस हैं, हम लॉ मेकर्स हैं, और हमें अपने प्रोसेसेस स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, ताकि जब डिजास्टर्स हों, एक तो डिजास्टर्स ना हों उसके लिए प्रोसेसेस बेहतर होने चाहिए, और जब डिजास्टर्स हों तो कोई पोस्ट डिजास्टर मैकेनिज्म्स भी हों इन प्लेस, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो नहीं है। और एज कंसर्न सिटीजन हम सब फ्लाई करते हैं, आप फ्लाई करते हैं, मैं सारा वक्त हम प्लेन्स पे होते हैं, तो ये हादसा किसी भी वक्त हो सकता है। इस साल इसी 3-4 महीने में 3 क्रैशेस हुए, ये कोई छोटी चीज नहीं है पाकिस्तान के अंदर। और उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि वी आर इन सीरियस क्राइसिस। यानी हमने सीखा कुछ नहीं सीखा। 3 क्रैशेस इज अ लॉट ऑफ क्रैशेस। कैसर, आपके भाई मरहूम सैयद हैदर जुल्फ़कार जो हैं वो इस दुनिया में नहीं है, आप सहाफ़ी हैं। अमूमन ख्याल ये किया जाता है कि सहाफ़ियों के पास वो पहुंच होती है जो आम लोगों के पास नहीं होती। आपके अपनी एक फ्रेटर्निटी है, आपके पास प्लेटफॉर्म है, आप कैंपेन्स रन कर सकते हैं, लेकिन इस मामले में मारवी को पार्लियामान से कोई रिस्पांस नहीं मिला।
آپ کو اپنی کیمپین سے آپ نے کوئی کیمپین رن کی یا نہیں کی؟ اگر کی تو کیا رسپانس ملا آپ کو؟ میں دراصل مطلب جیسے آپ نے کہا کہ صحافی ہونے کے ناطے صحافی کو نارملی سمجھا جاتا ہے کہ شاید اس کی ایکسیس، اس کی اپروچ ہر جگہ ہے اور اس کو تمام معلومات مل جاتی ہے. 4 مہینے، مجھے 5 مہینے ہو گئے ہیں، میں انویسٹیگیشن رپورٹ مانگ رہا ہوں، انویسٹیگیشن مانگ رہا ہوں، مجھے انویسٹیگیشن نہیں. کس سے مانگ رہے ہیں؟ میں نے کورٹ میں بھی کہا ہے، میں نے ایئر بلو سے پوچھا ہے، میں نے سول ایویشن میں پوچھا ہے، نو رسپانس. چل رہی ہے انویسٹیگیشن، بلیک باکس آ گیا، فرانس چلا گیا، واپس آ گیا، وہاں ہے، یہاں ہے، کچھ پتہ نہیں چل رہا، آ جائے گی. کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ انویسٹیگیشن کدھر ہے، کہاں تک پہنچی ہے، کوئی معلومات نہیں ہے، کوئی پیش رفت نہیں ہے، کوئی شنید نہیں. کوئی معلومات. کرنل صاحب، آپ کرنل ہیں ریٹائرڈ اور آرمی کے ایکس نمائندہ بھی ہیں، اور ایک مرتبہ جو فوج میں جاتا ہے ہم کہتے ہیں کہ عملی طور پر انسٹیٹیوشن سے کبھی وہ ریٹائر نہیں ہوتا. تو آپ تو آرمی کے پلیٹ فارم کو بھی استعمال کر سکتے تھے. آپ کی کیمپین کے اوپر بھی کوئی رسپانس نہیں آیا اس نظام میں سے؟ دیکھیے، آرمی کے پلیٹ فارم کے حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بنیادی طور پہ یہ آرمی کا رول نہیں ہے. پاکستان گورنمنٹ نے مختلف انسٹیٹیوشنز بنائے ہوئے ہیں. بنیادی طور پہ سول ایویشن اتھارٹی ہے، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے، اور دوسرے دیگر ادارے ہیں. ان کو اپنا اپنا رول پلے کرنا چاہیے. میں صرف یہ کہتا ہوں، ہوتا نہیں کہ کرنل صاحب نے فون کیا، ایک ہمارے یہاں ایک سائیکی ہے نا، اٹ ہیز امپیکٹ. کوئی جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے، مجھے اپنی آرمی کی انسٹیٹیوشنز کی طرف سے بہت ہیلپ ملی، بہت سپورٹ ملی اس سارے انسیڈنٹ میں. لیکن نتیجہ جو آپ چاہتے ہیں وہ نکلا نہیں. لیکن جو نتائج ہم چاہ رہے ہیں یا جو اسپیکٹس ہم چاہ رہے ہیں، وہ اس میں آرمی کا رول نہیں ہے. ٹھیک.